क्या आप भी ट्रेडिंग करते हैं? किसी भी प्लेटफॉर्म पर करते हैं? तो आज मैं आपसे बात करूंगा 10 रूल्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। सक्सेसफुल ट्रेडिंग में 10 रूल्स कौन से हैं? ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। रूल नंबर 1, ऑलवेज यूज ए ट्रेडिंग प्लान। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको फॉलो ज़रूर करें अगर नहीं करते हैं तो। अब इसमें क्या होता है कि कई बार होता क्या है कि हम ट्रेड जब करते हैं तो ट्रेड करने से पहले हम उसकी कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? प्लानिंग नहीं करते। हम मार्केट में आते हैं, हमारा सपोर्ट मान लीजिए सेल में बन रहा है ट्रेड हमारा, तो हमने सेल ले लिया। बाय में बन रहा है तो हमने बाय ले लिया। मगर प्रॉपर इसके रूल्स क्या हैं? आज तक हम वहाँ गए नहीं, हमने आज तक वो देखा ही नहीं। करें तो करें कैसे? क्या प्लानिंग है? क्या हमारे पास कोई रोड मैप है? नहीं है। जो लोगों ने बता दिया या जो 2-4 वीडियो देख के हमने जो सीख लिया कि कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, बस वहीं से हमने शुरुआत कर दी। ओवरऑल एंड ऑफ द एंड होता क्या है कि हम लॉस में चले जाते हैं। फिर हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग एक किस्मत का खेल है, ट्रेडिंग एक सट्टा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, लोगों के माइंड में ये सोच विचार आते हैं। मगर एक्चुअल में ट्रेडिंग एक टोटली टेक्निकल विषय है और ट्रेडिंग एक इंडिया के अंदर एक हॉट टॉपिक है। ठीक है, आज इसकी तरफ ज़्यादातर लोग 90% लोग मूव कर रहे हैं। तो ये पहला हो गया। अब मैं लिखता हूँ आपके सामने रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या होता है? ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस। ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस। आप अपने बिजनेस को ट्रीट कैसे करते हैं? क्या आप इसको ऐसे देखते हैं कि आज मैं मार्केट में आया, मान लीजिए 10,000 रुपये लेके आया, ठीक है, एक INR में अगर मैं बात करूं तो 10,000 रुपये, और मैं अगर डॉलर की बात करूं तो सपोज मानिए $100, ठीक है। अब इन दोनों में आप किस तरीके से बिहेव करते हो, अपनी मार्केट के साथ क्या बिहेव करते हो? मार्केट आपके साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो एक अलग पॉइंट है, मगर आप कैसा बिहेव कर रहे हो? मार्केट में जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं तो ट्रेडिंग में 5% से अगर आप 8% की उम्मीद लगाते हैं, ये मंथली रिटर्न बता रहा हूं मैं आपको, मंथली, ठीक है, अगर आप ये उम्मीद लगाते हैं तो आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं और ये पॉसिबल है। मगर जैसे आप मान लीजिए कोई भी बिजनेस कर रहे हो या कोई भी दुकान खोल ली या कोई गाड़ी वाड़ी ले ली, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या होता है? एक सेट होता है सब कुछ कि मेरे को पूरे मंथ अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरे को इतना रिटर्न आएगा, इतनी EMI चली जाएगी और इतना मेरे को फ्यूल खर्च आ जाएगा और इतना मेरे को टैक्स चला जाएगा, राइट। मगर ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग में सपोज हमने 10,000 रुपये डाले, अब हमें 2,000 पर डे चाहिए, तो बॉस कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि हम अपने बिजनेस को ट्रीट कैसे कर रहे हैं। तो प्लीज केयरफुली। रूल नंबर 3 में क्या होता है? प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। बात समझ में आ रही है? आप अपने प्रोटेक्ट को जब तक प्रोटेक्ट नहीं करोगे कैपिटल को, तब तक आप लॉस में जाते रहोगे। मैं एक एग्जांपल तौर पे लेता हूँ, छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप फोन लेते हैं तो फोन में टेम्पर लगवाते हैं, ग्लास लगवाते हैं, सॉरी ग्लास कवर लगवाते हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? आप अपने फोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या होता है, आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। सपोज करिए आपने
10,000 रुपये का इन्वेस्ट किया, 10,000 INR की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया। अब 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद जब आपने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी, तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए होता क्या है कि आपने मान लीजिए कोई भी बिट लगाई, कोई भी बिट लगाई, कॉल या पुट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके पक्ष में मार्केट जा रहा है, और जो लोग ऐसा कर चुके हैं या जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, तो वो लोग मेरी बात से कनेक्ट हो पाएंगे। होता क्या है कि आपने कोई भी बिट लगाई, पुट या बाय जो भी है, पुट या कॉल, ठीक है, आपके पक्ष में मार्केट जा रहा है, ठीक है, आपके फेवर में मार्केट जा रहा है। मान लीजिए 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ या 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो होता क्या है कि 1,000 रुपए का प्रॉफिट होने के बाद हम बाहर आ जाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। रीजन, क्योंकि हम पेशेंस नहीं रख पाते, रीजन पेशेंस नहीं रख पाते, ठीक है। अगर यहीं पे लॉस की अगर हम बात करें, तो लॉस में हम बड़ा पेशेंस रख लेते हैं, और हो सकता है धीरे धीरे कि हमें लगता है 2,000 लॉस जा रहा है, चलो अब आ जाएगा, 4,000 जा रहा है, अब आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हमें लगता है 50% हमारा ये लॉस कैपिटल ले जाता है, ठीक है, 50% कैपिटल हमारा ले जाता है, ठीक। तो आप इसमें इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? प्रोटेक्ट इसको करेंगे 1% से लेकर के 2% का आपको लॉस रखना है। लॉस टारगेट जो है आपका 1% से 2% होना चाहिए। अगर मैं 1% से 2% की बात करूं, तो 10K का लगभग 100 रुपए से 200 रुपए का लॉस आएगा। इसके ऊपर का एसएल आप यूज ना करें, तो आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये थे 3 पॉइंट। अब मैं बात करता हूं आपसे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बिकम ए स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। बिकम ए स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। आपको मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कि जब आप मार्केट में आते हैं, स्टूडेंट के रूप में आइए, ना कि एक लीडर के रूप में आइए। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप और मैं सभी शाम को सोते हैं और मॉर्निंग में उठते हैं, तो हमको आइडिया नहीं होता कि आज मॉर्निंग में कैसा दिन होने वाला है, ठीक है, राइट। वैसा ही कि जब मार्केट में हम बैठते हैं, तो मार्केट हर दिन एक नया चैलेंज देता है हमें। सपोज मैं एक एग्जांपल से समझा लेता हूँ आपको। सपोज आपके सामने एक ये चार्ट है, ठीक है, और इस चार्ट में आपके सामने आज मान लीजिए हैमर बन गया। बहुत पॉपुलर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, हैमर बना। कल जरूरी नहीं कि हैमर ही बने, हैंगिंग मैन भी बन सकता है, माराबूजो भी बन सकता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ ये चीजें। तो जरूरी नहीं है कि डेली हैमर ही सामने आए। तो ये जो मार्केट है, ये डेली एक नए चैलेंज देती है, ठीक है। तो नए चैलेंजों में हमें क्या करना है, एक स्टूडेंट की तरह देखना है इस मार्केट को, कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ। सीखने की अपेक्षा रखनी है, ना कि हमें ये सोचना है कि आई एम द बेस्ट। नहीं, ये मार्केट कभी भी ये सोचने की इजाजत ही नहीं देता। अगर आप स्टूडेंट बन के रहेंगे, तो मार्केट से कुछ सीखेंगे, प्लस अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 5, जो कि बहुत से लोग गलतियां करते हैं, ठीक है, मगर ये गलतियां आपको नहीं करनी, ठीक है। ऑलवेज यूज ए स्टॉप लॉस। ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। ऑलवेज यूज ए स्टॉप लॉस। अगर मैं अपनी बात करूं और एक परसेंटेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो लगभग मेरे हिसाब से 60% 60 से 70% लोग स्टॉप लॉस का यूज ही नहीं करते, जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है हमारे लॉस का। लॉस क्यों होता है? इसी की वजह से होता है। जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारा लॉस होता है, मान लीजिए अभी हमारा लॉस चल रहा है 2,000 रुपए का, ठीक है, 2,000 रुपए का लॉस चल रहा है मार्केट के अंदर, मगर हम क्या यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला पेशेंस रखेंगे, बहुत तगड़ा वाला। क्यों? क्योंकि हमें ये लगेगा चलो ठीक है यार, मार्केट अभी जा रहा है, अभी आ जाएगा, ठीक है। देखते देखते ये 2,000 4,000 में बदल जाता है, ठीक है, और हम पेशेंस बना के रखते हैं। और जब हमारा प्रॉफिट होता है, मान लीजिए 1,000 रुपए का भी होता है, जैसा मैंने पीछे बताया,
तो अब हम यहाँ पेशेंस नहीं रखते। भले मार्केट हमारे हिसाब से चल रहा है, जहाँ हमने ट्रेड ली है उसी हिसाब में उसी दिशा में चल रहा है, मगर फिर भी हम पेशेंस नहीं रखते हैं। रीजन स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर हमारा होगा हमेशा तो हम बेफिक्र हैं। स्टॉप लॉस कितने का रखना है ये भी बता देता हूँ। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1 से 2% का। 1 से 2% का आप अपने कैपिटल के हिसाब से रख सकते हैं। आपका कैपिटल मान लीजिए 10,000 रुपये है, 10K में, तो आपका 100 से 200 रुपये आएगा। सिंपल, 100 से 200 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 5। अब मैं बात करता हूँ आपसे रूल नंबर 6। इसमें क्या होता है, रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। ठीक है, अब ये क्या है कि रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। मतलब कहने का मेरा ये है कि आप अपने कैपिटल पे रिस्क कितना लोगे। आपने मान लीजिए 50K लिया है, अब 50K में आप 5K को अफोर्ड कर सकते हो कि अगर 5K मेरा लॉस हो गया, लूज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली, आपको मेरा एक ही संदेश है कि आप अपने कैपिटल पे जितना रिस्क ले रहे हैं प्लीज़ अभी उसको स्टॉप करिए, और आप अपने मैनेजमेंट को प्लीज़ थोड़ा सा समझिए कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। और ये 10 रूल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक रूल बिल्कुल बहुत डीप जाके मैंने स्टडी की है, तब जाके मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब होता क्या है, जो लोग बिगिनर होते हैं, बिगिनर लोग क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि मैं कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ। 10K डाला, 5K डाला या 50K डाला, ठीक है, 100% लॉस कर लेते हैं, 100%। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, मगर बहुत से लोग 100% अपने अकाउंटों को लूज कर देते हैं। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 6। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 में क्या होता है, नो व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग। ठीक है गाइस, स्टॉप ट्रेडिंग। अब ये बहुत से लोगों को पता होता है और बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। अब मैंने यहाँ लिख दिया नो व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप करना है। एग्जाम्पल पे देता हूँ, समझ में आएगा। जैसे सपोज करिए कि आपने आज 2,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, और 2,000 रुपये प्रॉफिट करने के बाद भी आप मार्केट के अंदर ही हैं, अभी बाहर नहीं आए, एग्जिट नहीं किया। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है लॉस का। ठीक है, अब 70% लोग बैठे रहते हैं मार्केट के अंदर। रीजन, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैंने 2,000 निकाल लिया है, 2,000 मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो अब यार 2,000 और कर लेता हूँ, सीधा राउंड फिगर 5,000 कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ऑफ द एंड होता क्या है कि जितना प्रॉफिट था वो भी चला गया, प्लस कैपिटल में से कुछ लॉस भी चला गया। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है ना कहाँ रोकना है हमको ट्रेडिंग अपनी, हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हम प्रॉपर प्लानिंग कर ही नहीं रहे ना। मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था कि आपको प्लानिंग करनी है, क्योंकि प्लानिंग से ही स्टार्ट होगा, ये सारे रूल्स वहीं से स्टार्ट होंगे। इसलिए आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि हमें ट्रेडिंग अपनी कहाँ स्टॉप करनी है। आपको अपना टारगेट, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी डीप जानकारी मैं इन पॉइंटों के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, और प्लीज आप कमेंट करें कि आपको अगली किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अब बात करता हूं मैं आपसे रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 में क्या होता है, कीप ट्रेडिंग
इन पर्सपेक्टिव। ठीक है दोस्तों, आप अपनी ट्रेडिंग से क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि बहुत से लोग जानते तो हैं पर फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग में कि आप अगर आसान भाषा में बोलूं तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं, ठीक है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप ट्रेडिंग से अपने। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं बहुत छोटा सा। सपोज आज आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया, आज ही आपने डिपॉजिट किया, क्योंकि एक्चुअल में 2 दिन लग जाते हैं डिपॉजिट तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि वो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। तो वो पूरा करने के बाद आपने डिपॉजिट किया। ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद जब आप मार्केट में बैठते हैं तो कई बार होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप ट्रेंड लाइन को अच्छे से वेरीफाई कर पाते हैं, आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब आपका आज मान लीजिए कोई भी दिन है जिस दिन में आपका सेटअप नहीं बना ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट का चार्ट हमको कई बार बहुत से महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पर मार्केट खुद कहता है कि भाई आज मार्केट अच्छा नहीं होगा और आज ट्रेड ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। और बहुत से जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे ट्रेडर हैं, वो इस रूल को फॉलो करते भी हैं। जिस दिन उनको लगता है कि मार्केट सही नहीं है वो ट्रेड नहीं करते। एग्जाम्पल तौर पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे एक डॉक्टर होता है, हार्ट का डॉक्टर है, तो वो सिर्फ हार्ट की ही दिक्कतें देखेगा, आँख की नहीं देखेगा, कान की नहीं देखेगा। ठीक है, तो वैसे ही आप अगर आप ट्रेंड लाइन पे करते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे करते हैं तो आप ट्रेंड लाइन को ही देखो, कोई और सेटअप मत बनाओ। ठीक है, अगर आप किसी और स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं तो आप वही स्ट्रेटेजी अपनाओ, किसी और स्ट्रेटेजी में मत जाओ, क्योंकि आप हो सकता है उसमें एक्सपर्ट ना हो। ठीक है, ये था रूल नंबर 8। अब बात करते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है? ठीक है, तो रूल नंबर 9 पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। ट्रेड विद द ट्रेंड। ठीक है, अब ये क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रेंड क्या है, ठीक है, ट्रेड क्या है। ये रूल बोल रहा है कि आपको ट्रेड जब भी करो तो एक ट्रेंड के साथ करो, ट्रेंड के साथ करो। होता क्या है, कई बार जो खास करके बिगिनर लोग हैं उनको नहीं पता कि हमको ट्रेड कैसे करनी है, उनको तो एटलीस्ट ये भी नहीं पता होगा ट्रेंड कहते किसको हैं। ठीक है, तो होता क्या है, कई बार हम बैठते हैं मार्केट में, जब तो मार्केट में बैठने के बाद ना तो हम कोई प्लान करते हैं, ना हम ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, ना हम प्लान करते हैं, ना ट्रेड करते हैं, ट्रेंड देखते हैं, और ना ही हम एनालाइज करते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर है, ना तो आप एनालाइज करते हो, ना आप टेक्निकल देखते हो, ना आप ट्रेंड देखते हो, और कई बार बहुत से लोग विदाउट ट्रेंड के मार्केट में आ जाते हैं, जो लॉस के ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, तो आपको ट्रेंड जरूर देखना है, विदाउट ट्रेंड के आप ट्रेड ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। बात करते हैं रूल नंबर 10 एंड लास्ट। ठीक है, जो हमसे क्या कहता है इसको थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। स्टे डिसिप्लिन डिसिप्लिन इन द मार्केट। मार्केट में जब हम बैठते हैं तो मार्केट में बैठने के बाद हम जो ये डिसिप्लिन है उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से। जैसे सपोज करिए कि आपका जो भी आपने एक अपना रोड मैप बनाया है, क्योंकि बॉस देखो हर एक इंसान की हर एक काम के लेकर के प्लानिंग होती है। ठीक है, और जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं तो उसमें भी हम प्लानिंग करते हैं। मान लीजिए कुछ भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने कुछ रूल ज़रूर बनाए होंगे, तो हम उन रूलों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमने आज ट्रेड करी, 5,000 रुपये का लॉस हो गया। अब हम क्या है, डिप्रेशन में चले गए कि अरे 5,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो वो डिसिप्लिन के खिलाफ है। डिसिप्लिन में रहना है, नॉर्मल रहना है। हो गया कोई दिक्कत नहीं, कल रिकवर करेंगे, परसों करेंगे, अगले दिन, अगले दिन, अगले वीक, अगले मंथ।
रिकवर करेंगे पर हिम्मत नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको यहीं पे 5K का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट अगर हो गया तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करेंगे, वो भी गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि वो भी डिसिप्लिन के खिलाफ है। अगर आप डिसिप्लिन में हैं प्रॉपर तो आप बिल्कुल शांत रहेंगे, भले आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, डजंट मैटर। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और इन पॉइंटों में से आपको कौन सा पॉइंट बेस्ट लगा? क्या आपको इन पॉइंटों में से कुछ पॉइंट आपके क्या हेल्पफुल हैं? क्या आपके इनमें से मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूं? अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो में कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।